सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत सी शुभकामनाएं प्राप्त हों। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, नए दिन के लिए, और उसका पवित्र नाम लेते हुए इस समय हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी हलीमी के साथ प्रथम स्थान देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि आज प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस संदेश में हमारी अगुवाई करे और सुनाने वाले को और सुनने वाले को बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को सारी आदर महिमा देते हुए, पवित्र नाम को मुबारक कहते हुए आज हम प्रभु के वचनों में आएंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए चर्च की ओर से कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। आज प्रभु के सेवक ने आपके सामने बहुत पुराना इतिहास जो करीब 4000 साल पहले का है, उस पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। प्रभु ने अपने सेवक की अगुवाई करी है कि उस 40 इयर्स की जर्नी जो प्रभु के लोगों के साथ रही, जो अनुभव उनके साथ रहे, आज उनका वर्णन किया जाए। आप जब इस शीर्षक को सुनेंगे, जर्नी ऑफ 40 इयर्स, 40 साल की यात्रा, और 40 वर्ष पहले की, तो थोड़ा सा सुनने में अजनबी लगेगा कि आज के समय से इसका क्या संबंध है। लेकिन आप 15-20 मिनट के बाद जानेंगे कि उन घटनाओं का आज की घटनाओं में एक रिलेशन है, एक संबंध है। क्योंकि हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब नोहा ने प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु इस संसार को जल प्रलय से समाप्त करने वाला है, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वर्षा देखी ही नहीं थी। आज आप जो है तमाम प्रचारकों से प्रभु यीशु मसीह की आमद का प्रचार सुन रहे हैं कि उसकी आमद करीब है, जल्द है, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, क्योंकि तमाम निशानात ये दर्शा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये विषय आज चूज किया गया है, 40 वर्ष की यात्रा। शीर्षक है आज का, जो आज आपसे हम बात करेंगे, कि जीसस विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम एक विपत्ति के वातावरण में रह रहे हैं, समाज के अंदर उथल पुथल है, यूनिट्स के अंदर उथल पुथल है, आर्थिक व्यवस्था में उथल पुथल है, राज्यों में, देश में, सब जगह उथल पुथल है। ऐसे वातावरण में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता, पालन करता, जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला, जो हमारा उद्धार करता है,
उसने हमें हर चीज हर समय के लिए परमेश्वर के वचन में दर्शा दी है। वो 40 साल की यात्रा और आज का समय, वो प्रॉमिस्ड लैंड की यात्रा, वायदा किया हुआ देश, कनान द प्रॉमिस्ड लैंड was a type of heavenly Canaan, promised land। आइए हम इसके बारे में जानें कि ये वायदा किया हुआ जगह कौन सी है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब और 12वां अध्याय, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया 12वें अध्याय में, और वो अपने कुटुंबियों को छोड़ करके चला आया। दूसरी आयत में परमेश्वर कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। लेकिन 7वीं आयत में कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये विषय है प्रॉमिस लैंड, वायदा किया हुआ देश। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम चला आया, लेकिन उसके बाद से जब तक परमेश्वर के लोग कनान देश में नहीं बसे, परमेश्वर का किया हुआ वायदा उनके साथ रहा। इत्तेफाक की बातें हैं, इतिहास बताता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज मिस्र देश की गुलामी में चले गए। 400 साल गुलामी का समय रहा, उन पे बड़े कष्ट आए। परमेश्वर ने उनकी आवाज सुनी और परमेश्वर ने मूसा नबी को खड़ा किया, और परमेश्वर ने मूसा को जब खड़ा किया तो मूसा नबी मिस्र देश जाता है और फेरो से कहता है कि तू परमेश्वर की प्रजा को यहां से जाने दे ताकि ये परमेश्वर की उपासना कर सकें। लेकिन याद रखना, वहां पर फेरो ने क्या कहा कि तू कौन है और तेरा परमेश्वर कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत कार्य किए, और यही आज का विषय है कि जीसस विल डू वंडर्स इन आवर लाइफ। पिता परमेश्वर ने वहां पर तमाम अद्भुत कार्य किए और वो लोग वहां से निकल सके। उस समय का जो सफर है बहुत संक्षेप में हम ले रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 संदेश हमारे इस 40 साल की विल्डरनेस यात्रा के ऊपर, अर्थली जर्नी टू कनान वर्सेस हेवनली जर्नी टू कनान, इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, उसके तजुर्बे, उस समय के तजुर्बों का आज के जीवन से क्या संबंध है। परमेश्वर के लोग निकल आते हैं, बहुत संक्षेप में लेकर के चलेंगे, और परमेश्वर उन्हें 40 साल तक लेकर के चलता रहा। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने लाल समुद्र पार किया, उन्हें परमेश्वर ने खाने की व्यवस्था कराई, परमेश्वर ने उन्हें जल पिलाया, परमेश्वर ने विद्रोहियों से रक्षा करी, परमेश्वर उनके बिहाफ में लड़ा। और हम आगे पाते हैं कि परमेश्वर रात को आग के खंभों के रूप में उनके साथ चलता रहा, और हम पाते हैं कि दिन के समय परमेश्वर बादल के खंभों के रूप में उनके साथ चला, जो उन्हें धूप न ली। और परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता
105-37 में कि गॉड ब्रॉट देम विथ सिल्वर एंड गोल्ड एंड नो वन वॉज पुअर एंड वीक। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु जब उन्हें निकाल करके लाया तो सोने और चांदी के साथ निकाल के लाया। उनमें कोई गरीब ना था और उनमें कोई बीमार ना था। आज का विषय यही आएगा कि जीसस विल डू वंडर्स इन आवर लाइफ। उन समानताओं का विचार करेंगे जो आज हम हेवनली कनान की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं। दुविधा का समय, अनिश्चितता का समय और सारे निशानात ये दिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद करीब है। 40 साल का सफर तय करते करते जब वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंचे, आखिरी पड़ाव पर पहुंचने से पहले हम क्या देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 34वें अध्याय में, और इसकी हम 4थी और 5वीं आज्ञा में पाते हैं कि मोसेस जो उन्हें लेकर के चल रहा था, परमेश्वर ने उसे वो जगह को, कनान देश को जो है दिखाया और उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं इसे तेरे वंश को दूंगा पर तू उस पार ना जा पाएगा। देखिए यहां पर मोसेस की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। अब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। आखिरी पड़ाव पे जब उन्हें कनान देश में एंट्री करनी थी तो हम पाते हैं कि मोसेस की मृत्यु हो जाती है और इजराइलाइट्स ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा अगुआ चला गया। अब हम आपके सामने आज के संदेश में पहुंचेंगे यहोशू की पुस्तक से। पहले अध्याय में पाया जाता है, दूसरी आयत, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया इसलिए तू उठ और कमर बांध। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है और इस प्रजा समेत यरदन नदी पार कर और उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। देखिए परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं ये देश, प्रॉमिस लैंड, कनान देश मैं तेरे वंश को दूंगा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू को खड़ा कर रहा है। सी द कंसर्न एंड लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर अपने लोगों को बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा। आज जिस विपत्ति के समय हम चल रहे हैं, परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कह रहा है कि ना मैं तुझे त्यागूंगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा। लेकिन उससे कह रहा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तुझसे कभी अलग ना हो, ना तू दाएं देखना और ना तू बाएं देखना। इस वायदे के साथ परमेश्वर ने जो है यहोशू को पहले अध्याय में खड़ा किया है। अब जब यहोशू को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो लास्ट आखिरी पड़ाव है कनान देश में प्रवेश करने के लिए। अब आप यहां पर देखिए कि देयर आर स्ट्राइकिंग पैरेलल्स बिटवीन देयर एक्सपीरियंसेस एंड आवर्स। देखिए उनके जो अनुभव हुए और जो इस विपत्ति के समय हमारे साथ अनुभव हो रहे हैं, उनमें समानताएं हैं।
वो एक सी घटनाएं हैं, जो घटनाएं उस 40 वर्षों में, बहुत लंबा इतिहास है जिसको मुझे 2 सरमन के अंदर पिरोना है। दोनों में समानताएं हैं। अब यहां पर यहोशू जो है यरदन नदी के इस पार खड़ा हुआ है और यरदन नदी बड़ी तेजी के साथ बह रही है और ये यरदन नदी जो है एक तरह से प्रतीक है बाधाओं का, आज के समय के लोगों के लिए समस्याओं का, यह प्रतीक है प्रॉब्लम्स का, यह प्रतीक है बीमारियों का, यह प्रतीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, और यरदन नदी का बहना प्रतीक है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का, फैमिली प्रॉब्लम्स का। आज जो समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, विपत्ति, उथल पुथल चल रही हैं, एक तरफ परमेश्वर के लोग खड़े हुए हैं, आगे कनान देश है और बीच में यरदन नदी बह रही है। आज का संदेश यही है, 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने आप को पवित्र करो। ये यहोशू जो है इजराइलियों से कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में अद्भुत कार्य करेगा। आज भी, आज के दिन, जबकि हम एक उथल पुथल के समय में रह रहे हैं और हमारा निशाना हेवनली कनान की तरफ है, जगह वही है प्रॉमिस लैंड यरूशलेम, वही जगह थी जो वो इजराइल में पहुंच रहे हैं। और आज भी हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की आमद, जिसको ईशाया नबी बहुत ही सुंदर शब्दों में नए यरूशलेम का वर्णन कर रहा है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो है आमद है। यहोशू लोगों से फरियाद कर रहा है, क्योंकि बताया जाता है गिनतियों की किताब में 13वें अध्याय में मूसा नबी ने 12 भेदियों को जो था कनान देश में भेजा। हर कुल से, हर गोत्र से, याकूब के 12 गोत्र थे और उनमें से एक एक व्यक्ति को लेकर के जो है भेजा जाता है। ये 12 लोगों को इजाजत दी जाती है कि तुम कनान देश में जाओ और वहाँ के हालात का पता लगाओ, वहाँ की फसल कैसी है, मकान कैसे हैं, लोग कैसे हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में 40 दिन तक ये 12 भेदिए इसका पूरा वर्णन गिनतियों की किताब और 13वें अध्याय में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। और ये भेदिए 40 दिन तक स्टडी करने के बाद वापस आते हैं और मूसा नबी को रिपोर्ट देते हैं और ये पाया जाता है गिनतियों की किताब में 13वां अध्याय। देखिए इसमें रिपोर्ट में वहां के फलों के बारे में, अंगूर के गुच्छों के बारे में, दूध और शहद की नदियों के बारे में। लेकिन वहां पर एक चीज खास है जो आज रखना मांगता हूं। इन 12 में से 10 लोगों ने क्या कहा? निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। 2 लोगों ने, हम जो वहां पर बलवान पुरुष हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और हम वहां पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये था यहोशू और कैलब। लेकिन बाकी जो 10 थे वो कह रहे हैं 31वां आयत में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, हम कमजोर हैं और वो ताकतवर हैं। ये विषय बहुत ही खास है। 10 और 12 का, 80 और 20% का आज हम अपने क्षेत्रों में, अपने परिवारों में, अपनी यूनिट में इस चीज को देख सकते हैं। 80% और 20%। देखिए 2 लोग कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे,
हम विजय प्राप्त करेंगे। जो टास्क मोसेस ने दिया था उनको करने के लिए, लेकिन बाकी 10 कह रहे हैं हम में शक्ति नहीं है। लेकिन ये 2 लोग, और इन 2 में से एक को परमेश्वर ने यहोशू के पहले अध्याय में अपना हाथ रखा यहोशू के ऊपर। देखिए वो समानताएं उस समय की और आज के समय में यही चीजें रिपीट होनी है। आज हम लोगों के बीच में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो डर की वजह से ये कहेंगे कि आगे के कार्य को ना किया जाए, लेकिन 12 में से 2 ऐसे भी निकलेंगे जो ये कहेंगे कि हम में शक्ति है। इस चीज को जो मैं प्रेजेंट करना मांग रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या मांग रहा हूं। और जो 2 लोग कह रहे हैं कि हम में शक्ति है, हम विजय प्राप्त करेंगे, उनमें से एक है यहोशू, जिसके मूसा की मृत्यु के बाद जो परमेश्वर ने उसके ऊपर हाथ रखा और उससे कहा, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही तेरे साथ रहूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तेरा त्याग करूंगा। ऐसी दशा में जब यहोशू को नेता बना दिया गया और यरदन नदी के इस पार खड़े हैं और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि यरदन के उस पार बड़े बड़े जाइंट हैं, बड़े बलवान लोग हैं, और ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन यहोशू कह रहा है 5वीं आयत में, सेंसिटिफाई योर सेल्फ बिकॉज लॉर्ड विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। विषय मैंने लिया है समानताएं। उस समय की 40 साल की घटनाएं जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, विचार करें कि ये इतिहास बाइबल में क्यों है। ये इतिहास बाइबल में इसलिए है कि आज हमारी जनरेशन इस बात को समझ सके कि प्रभु उन्हें जो है 40 साल तक लेकर के आया और आखिरी पड़ाव पर यरदन नदी बह रही है बड़े तेज फिलो के साथ, क्योंकि वो उस समय का समय जो था बाढ़ का समय था, उसकी आवाज बहुत तेज थी और जब पानी तेजी से बहता है तो डरावना लगता है। जैसे मैंने बताया कि उस समय यरदन नदी डरावनी लग रही थी, और आज जितनी विपत्ति हमारे सामने आ रही हैं ये उसका प्रतीक हैं। लेकिन आज हमारे और आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में, जीसस विल डू वंडर्स इन आवर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे साथ चलेगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत प्यारा गीत है, पूरा तो मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी हिम्मत अफजाई के लिए आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक कोरस केवल गाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तेरा मैं चलाऊंगा। यीशु तेरे आगे आप चलेगा और तुझे को विश्राम देगा। परमेश्वर ने उस बीते समय में जो यहोशू कह रहा है, सेंसिटिफाई योर सेल्फ बिकॉज लॉर्ड विल डू वंडर्स इन योर लाइफ, आज प्रभु का वचन हमें कह रहा है यीशु तेरे आगे आप चलेगा। क्योंकि जब हम पहली कुरिन्थियन की किताब और 10वें अध्याय की 4थी आयत में आएंगे
वहां पर पौलुस रसूल वर्णन कर रहा है जो मेरा अगला संदेश आएगा कि जीसस इज द लिविंग वाटर। आज का संदेश है जीसस विल डू वंडर्स इन आवर लाइफ। अगला संदेश आएगा जीसस इज द लिविंग वाटर, क्योंकि पहले कुरिन्थियन की 10वें अध्याय की 4थी आयत में कह रहा है उन्होंने लाल समुंदर पार किया, सबने मारा का पानी पिया, सबने बपतिस्मा लिया और चट्टान से जल पिया, और वो चट्टान उनके साथ ही चलती थी। ये पौलुस रसूल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय 4, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। अगले संदेश का इसके लिए इंतजार करिए, क्योंकि ये गीत बता रहा चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ करके तेरा मैं चलाऊंगा। देखिए उस समय लॉर्ड प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता साथ साथ चल रहा था मिस्र देश से, जब तक वो कनान में नहीं पहुंचे। वो यात्रा जर्नी ऑफ अर्थली कनान, जो संदेश है आज, जर्नी ऑफ अर्थली कनान, अर्थली कनान की यात्रा वर्सेस हेवनली कनान, दोनों प्लेस वही हैं, प्रोमिस्ड लैंड, इज़राइल, यरूशलेम। और आज की जो हमारी यात्रा चल रही है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आमद, जो कि उनका उतरना यरूशलेम, बादलों पे आना। आगे देखिए इस गीत में पाया जाता था, लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, यरदन नदी भी हटकर बहेगी, मारा का पानी भी मीठा लगेगा, शत्रु की सारी सेना नष्ट हो जाएगी, चिंता न करो भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तेरा मैं चलाऊंगा, यीशु तेरे आगे आप चलेगा और तुझको विश्राम देगा। उस समय परमेश्वर उनका हाथ पकड़ करके ले चला, लेकिन इब्रानियों की किताब में जिक्र पाया जाता है कि यदि यहोशू ने विश्राम दे दिया होता तो अगले विश्राम दिन की चर्चा ना होती, जो आज हम कर रहे हैं। हेवनली कनान, एवरलास्टिंग लाइफ, जिसको यूहन्ना बहुत सुंदर शब्दों में कह रहा है 3 अध्याय की 16वीं आयत, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई ईमान लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की यात्रा, हेवनली कनान की यात्रा में इस समय हमारा प्रवेश चल रहा है। इस गीत में आपने देखा यरदन नदी को पार कराया, लाल समुंदर को पार कराया, शत्रु की सेनाएं नष्ट कर दी, और मारा का कड़वा पानी, चट्टान से जल पिलाया, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। जीसस, प्रभु परमेश्वर। यहोशू यही फरियाद कर रहा है कि अपने आप को पवित्र करो। आज उस समय जरूरत थी उनकी, पवित्र करो, क्योंकि आज हमारे लिए भी जरूरत है कि आज टुडे वी हैव टू सेंसिफाई आवरसेल्फ। आज हम अपने आप को पवित्र करें, आज हमारे विचार बदल जाएं, आज हमारे सोचने की शक्ति बदल जाए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल प्रिपरेशन वॉज नीडेड। एक खास तरह की तैयारी की उनको जरूरत थी यरदन नदी को पार करने के लिए, खास तैयारी, और उन्होंने वो तैयारी की यहोशू के साथ, लीडर के साथ। उनका लीडर जो था वो बहुत ही शक्तिशाली, परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ, एक साहसी, बलवान और योद्धा
उनको ऐसा लीडर मिला जो आगे आगे चल रहा है और कह रहा है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे मध्य में अद्भुत कार्य करेगा। आज भी हमारे जीवन में, आज इन विपत्तियों के वातावरण में, उथल पुथल के माहौल में, जबकि हम हेवनली कनान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें जो है हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी यूनिट में, हमारे राज्य में, हमारे देश में अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल प्रिपरेशन, एक खास चीज की तैयारी उनको जरूरत थी और उन्होंने करी और यरदन नदी पार कर गए, उन समस्याओं को पार कर गए। जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी यरदन नदी का बहना, और आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। और पहले थेस्सलुनियंस और चौथा अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं वरन पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वायदा वो समय समय पर पूरा कर रहा है। लेकिन आज परमेश्वर जो है हमसे और आपसे, प्रभु यीशु मसीह अपील कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए बुलाया है। हाँ, इस समय हम एक कमेंट पढ़ेंगे मिसिस C.G. वाइट का, जो पाया जाता है SDA बाइबल कमेंट्री वॉल्यूम 6 पेज नंबर 1104। देखिए, आज के मसीहों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए, आज के अगुओं के लिए, प्रजा के लिए, ले मेंबर के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए 2 लाइन का सेंटेंस है, लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। यहां लिखा है, पीपल यूजली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ देयर लीडर्स। लोग जो हैं ज्यादातर अपने अगुओं की तरफ देखते हैं, उनके चरित्र की ओर देखते हैं, उनके कार्यशैली की ओर देखते हैं, उनके साहस की तरफ देखते हैं और उनके खाली बैठने को भी देखते हैं, लूकवार्म भी देखते हैं, हॉट भी देखते हैं और कोल्डनेस भी देखते हैं। पीपल यूजली रिफ्लेक्ट, ये ऐसा पाया जाता है। लेकिन आगे क्या लिखा है, दोज हु ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन जिनको कि ये जिम्मेदारियां, औहदे चर्च की तरफ से मिले हुए हैं, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चर्च शुड बी फोरमोस्ट इन द वर्क ऑफ गॉड, उन्हें सबसे आगे रहना चाहिए। हर प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी उसका चेला है। समय के अनुसार प्रभु ने मेंबर भी दिए हैं और अगुए भी दिए हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि जिनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, इफ दे मूव रिलक्टेंटली अदर्स विल नॉट मूव एट ऑल। लेकिन जो अगुए बिना मन के कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रजा की दशा भी वैसी ही होगी। ये कमेंट निकाला है जोशुआ के, ये जोशुआ जिसको परमेश्वर ने उस समय हाथ रख दिए जिस समय यरदन नदी पार करनी थी। परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि ना तो तेरा त्याग करूंगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था और मैं वैसे ही तेरे संग रहूंगा।
मूसा यहोशू ने अपने कार्य को अंजाम दिया जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। अगुआ, लीडर, हिम्मत वाला, साहसी, और लोगों से कह रहा है प्रजा से जोशुआ 3:5 में, अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल तुम्हारे बीच में परमेश्वर महान कार्य करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह आज यही कह रहा है और आज वो यही चाहता है। आज वो हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सृष्टिकर्ता, जो कल था, जो आज है, वही आज है और वही कल रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जो उस 40 साल की यात्रा में पौलुस के कहे अनुसार 10वें कुरिन्थियन 10वां अध्याय 4 आयत में कि वो चट्टान से जल पिया, सबने एक ही चट्टान से, और वो चट्टान साथ साथ चलती थी और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। अगले सरमन में जो है इसी यात्रा को आगे दोहराएंगे, लेकिन विषय होगा प्रभु यीशु मसीह जीवता जल है। जो उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए आज के संदेश के लिए होने दे प्रभु कि ये हमारे जीवन में बेदारी लाए और जिस द्वार पे हम खड़े हुए हैं प्रॉमिस लैंड के करीब, हेवनली कनान, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि तू हमारे जीवन में अब अद्भुत कार्य करेगा। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।